जोहार सभी को। तो हम आखिरी वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्व कर चुके थे एनसीईआरटी का, है ना। इस वीडियो में जो हम लोग हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये 4 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के पे बेस्ड, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और सबको समझते जाते हैं, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्या लिखा है? cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, है ना। चल लिखते जाते हैं हम लोग। गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है आपके पास? तो गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, यही गिवन है ना। और आपको पता है कि cot थीटा का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, तो आपका आता है b/p। क्या आता है? b/p आता है ना। तो आपके पास यानी कि बेस है, परपेंडिकुलर है, आपके पास हाइपोटेनस नहीं, वो आप फाइंड कर लीजिए, है ना। तो आपके पास आ जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यानी अगर ये आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपके पास, ये आपका ABC है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बेस, अगर इस एंगल की बात कर देते हैं हम लोग, नहीं, अगर आपका थीटा है तो अगर आपका ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, आपका हाइपोटेनस हो गया। और जब भी आपको हाइपोटेनस फाइंड करनी होती है, आप क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे। उसके पहले क्या करते हैं हम लोग? लेट कर लेते हैं कि आपका बेस जो है वो है 7x और आपका परपेंडिकुलर जो है वो क्या कितना? 8x है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो निकालते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकालेंगे? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग निकालेंगे हाइपोटेनस, ठीक है। तो अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास है? तो है वो 8x का होल स्क्वायर। और आपके पास बेस कितना है? तो है 7x का होल स्क्वायर। तो आएगा कितना आपके पास? आपका पास आएगा 8 × 64 x का स्क्वायर प्लस 49x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इन दोनों का सम कीजिए, कितना आएगा? 9 + 4 13, कैरी 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11 x का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 113x। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ गया हाइपोटेनस का वैल्यू, ठीक है। और जब आपके पास हाइपोटेनस आ चुका है तो आप लिए ये वाला एक्सप्रेशन और इसका वैल्यू फाइंड कर दीजिए, है ना। ये एक्चुअली जब इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। बट हमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि ये चैप्टर जो बेस्ड है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड है, ठीक है। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। लिखा है क्या? 1 + sin थीटा और इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये आ गया आपके पास, है ना। अब क्या कीजिए आप कि ये आपका a + b a + b a - b के फॉर्म में है। तो आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कि a + b और a - b क्या होता है? a² - b² होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। यही अगर आपका आइडेंटिटीज में होता तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाता आपका कितना? cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाता आपका sin स्क्वायर थीटा। लेकिन आपका यहाँ चैप्टर बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू। तो 1 - sin थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा? sin थीटा वैल्यू होता है p/h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? तो परपेंडिकुलर है आपका 8x, यानी कि 8x का 8x, और हाइपोटेनस कितना है? अंडर रूट 113x का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ निकालेंगे 1 - cos थीटा वैल्यू क्या होता है? तो cos थीटा का वैल्यू होता है आपके पास b/h। तो b कितना के पास है? 7x। तो क्या लिखेंगे? 7x
बाई एच कितना के पास है, तो अंडर रूट 113 अंडर रूट 113x और इसका फिर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए अगर आपका साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब ये है जब इसका वैल्यू पुट आउट करेंगे ना तो उसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 माइनस 64x का स्क्वायर अपॉन 113x का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में आएगा 1 माइनस 49x का स्क्वायर अपॉन 113x का स्क्वायर। आई होप यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 113x का स्क्वायर माइनस 64x का स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा आपके पास 113x का स्क्वायर माइनस 49x का स्क्वायर। अब सोच रहे होंगे कि जब एलसीएम लिए तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कहाँ चला गया, तो भाई जब एलसीएम लिए हम लोग ना तो ये नीचे में रह गया। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 माइनस 64x का स्क्वायर था और 113x का स्क्वायर था और नीचे में था आपके पास क्या 1 माइनस 49x का स्क्वायर और यहाँ पे था 113x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हम लोग एलसीएम ले लिए तो आया 113x का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 113x का स्क्वायर माइनस 64x का स्क्वायर और नीचे में आएगा 113x का स्क्वायर माइनस 49x का स्क्वायर और नीचे में आएगा 113x का स्क्वायर। तो ये से ये कट जाएगा, हाँ। तो वही मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है काट करके। ठीक है, अब 113x का स्क्वायर माइनस 64x का स्क्वायर में जो है घटाएंगे तो 113 में 64 जाएगा तो कितना बचेगा, तो पक्का आपको बचेगा 49x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 113x का स्क्वायर 49x का स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 64x का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना आएगा आपके पास 49/64 आएगा। कोई दिक्कत आती है नहीं है। तो चलिए हम लोग इसी का सेकेंड पार्ट जो है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। किसको इरेज करें, इसी को इरेज करते हैं। अब यहां पे देखिएगा सेकेंड में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है कॉट स्क्वायर थीटा, यही है। अब आपको पता है कि कॉट थीटा का वैल्यू जो है आपको दिया गया है 7/8। क्या दिया गया है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। अगर आप स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब स्क्वायर यहां पर है या फिर इसके अंदर में रहे बात बराबर है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना आ गया आपके पास 49/64 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये रहा अगला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। बोल क्या रहा है कि अगर 3 cot a इज इक्वल टू 4 हमको गिवन है तो आपको चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 अपॉन tan स्क्वायर a जो है वो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है। तो क्या है लॉजिक इसमें, लॉजिक यही है कि पहले आप यहां से cot a का वैल्यू निकालिए, 4/3 आएगा। जब 4/3 आपका वैल्यू आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है यहां से p और b यानी कि परपेंडिकुलर और बेस निकाल लेंगे और फिर वहां से हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। और फिर जब हमारे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों का तीनों वैल्यू आ जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे इसको LHS मान के और इसको RHS मान के, और देखेंगे दोनों का वैल्यू सेम आया कि नहीं आया। जब दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा तो बोलेंगे ठीक है ये दोनों बराबर है, और नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलिए चेक करते हैं बाई सीक्वेंस। ठीक है, तो चलिए लिखा क्या है सॉल्यूशन में हम बनाते हैं। गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो यहां से cot a हो जाएगा 4/3, 3 के डिवाइड। ठीक है, तो ये आपका जो है p/b है, सॉरी b/p है। क्या है, b/p है ना। ये आपका बेस
अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा यही वैल्यू होता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लेट कर लीजिए यहाँ से कि बेस जो है आपका है 4x और परपेंडिकुलर जो है आपका है 3x, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस के माध्यम से हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस होता है बराबर किसका, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो अंडर रूट p का वैल्यू कितना है 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना है 4x है, तो 4x का होल स्क्वायर। देखिए आप चाहे तो इसको सिंपल वे में बना सकते हैं, मतलब कि ये पाइथागोरस थ्योरम को आप माइंड में सॉल्व कर लीजिए और वैल्यू पुट आउट कर लीजिए। लेकिन अगर क्लास 8 पढ़े पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो डायरेक्टली आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट के माध्यम से यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग चल रहे लॉन्ग प्रोसेस है ताकि हर चीज आपको समझ में आता जाए। तो 9x का स्क्वायर प्लस 16x का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपके पास कितना 25x का स्क्वायर, तो अगर रूट हटेगा तो आएगा 5x। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, क्या आपके पास परपेंडिकुलर है 4x, बेस है 4x, परपेंडिकुलर है 3x, और हम लोगों ने हाइपोटेनस निकाल लिया कितना 5x के बराबर, ठीक है। तीनों चीज निकलने के बाद हम लोग लेते हैं ये वाला एक्सप्रेशन है कि LHS फ्रॉम LHS, ठीक है। तो क्या आपके पास LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो 1 यहां लिखिए, माइनस लिखिए, और tan a का वैल्यू क्या आएगा, tan a का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो tan a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉट का करते हैं रेसिप्रोकल, या फिर डायरेक्टली p बाई बी। p कितना के पास है 3x है, 3x, और b कितना के पास है 4x है, तो 4x, तो 3x बाई 4x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x अपॉन 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू पुट आउट कर लिया। कहां से, तो tan a का वैल्यू हो जाता है p अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे आ गया आपके पास 1 माइनस 9x का स्क्वायर अपॉन 16x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9x का स्क्वायर अपॉन 16x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये इधर आएगा, एलसीएम लेंगे तो 16x का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16x का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई 16x का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर डिवाइड बाई 16x का स्क्वायर। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से उड़ जाएगा, ठीक है। जब उड़ जाएगा तो 16 बनाने कितना बचेगा, 16 बनाने गया तो बचेगा 7x का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपके पास कितना 16 प्लस 9 25x का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, बचेगा 7/25, यानी कि आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए का जो वैल्यू आया वो आया 7/25, ये आपका LHS आया। अब हम लेते हैं RHS का वैल्यू, यानी कि cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इसको इस वाले पोर्शन को इरेज करते हैं, बाकी ऊपर वाला रखने देते हैं। तो हम निकालते हैं क्या, फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS क्या आएगा, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो cos ए का वैल्यू क्या होता है, cos ए का वैल्यू क्या होता है b अपॉन h, तो b कितना के पास है 4x है, तो 4x अपॉन, और h कितना के पास है, तो h हम लोग निकाले थे अभी कितना 5x, h निकाला था 5x, तो 5x का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है, यानी कि साइन ए का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3x है, तो 3x, और हाइपोटेनस कितना है 5x है, तो 5x का होल स्क्वायर, तो ठीक है। अब इसको करते हैं हम लोग 16x का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और यहाँ आएगा 25x का स्क्वायर माइनस ये 9x का स्क्वायर बाई 25x का स्क्वायर, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 25x का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 16x का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर, और जब घटाइएगा तो आपके पास आएगा कितना 7x का स्क्वायर अपॉन 25x का स्क्वायर, इसे कट जाएगा तो आएगा आंसर 7/25। तो आप देख पा रहे होंगे
कि जब मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर ए निकाला और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए निकाला, दोनों वैल्यू क्या आया 7/20। यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है 7/25 आया। और यहाँ पर जो है cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए मैंने निकाला तो वैल्यू कितना है आपके पास 7/25 आया। दोनों वैल्यू सेम आया तो लोग कह सकते हैं कि अगर आपके पास cot a का वैल्यू 4.3 दिया हुआ है तो आपका ये जो वैल्यू है इसके बराबर होगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos C प्लस cos A sin C। और दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो करना क्या है यहाँ पे, तो लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। चलिए हम लोग पहले सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, और राइट एंगल है कहाँ पर, तो ये एंगल B पे, यानी कि ये ट्रायंगल का नाम है ABC, यही नाम है। तो इसमें आ गया हमारा ट्रायंगल इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि tan A का वैल्यू दिया हुआ है पास। तो गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3, ये आपके पास गिवन है ना। यानी कि आपको दिया है tan ऑफ एंगल A, है ना, tan ऑफ एंगल A की बात की है, लेकिन आपको यहाँ पे C के रिस्पेक्ट में निकालना है और A के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। तो अगर tan A दिया है 1/√3 तो आप इसको क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड कीजिएगा, तो tan A इसके लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है BC है, यानी आपको दिया है BC अपॉन, इसके लिए बेस हो गया AB, BC अपॉन AB का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट कर लीजिए यहाँ पे क्या कि BC इज इक्वल टू 1x एंड या सिंपली x। ठीक है, और AB इज इक्वल टू √3x। तो आपको यहाँ तो निकालना पड़ेगा ना हाइपोटेनस का वैल्यू, नहीं निकालना पड़ेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AB कितना है, तो AB है √3x का होल स्क्वायर और BC कितना है x का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 3x का स्क्वायर, क्योंकि रूट का स्क्वायर रूट और रहता है स्क्वायर भी रहता है, तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो 3x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी आ गया √4x का स्क्वायर, तो आएगा अल्टीमेटली 2x। यानी AC का वैल्यू कितना मिल गया हमारे पास, ये मिल गया 2x, और BC कितना हमारे पास है, ये है x, और AB कितना है हमारे पास √3x। ये हमारा वैल्यूज है ना। AB का मालूम पड़ गया, BC का मालूम पड़ गया, AC का मालूम पड़ गया। तो चलिए हम निकालते हैं cos A का वैल्यू, cos A का वैल्यू, cos C का वैल्यू, sin A का वैल्यू और sin C का वैल्यू। जब चारों वैल्यू फाइंड कर लेंगे और सब वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो cos A का वैल्यू कितना आएगा, cos A का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए जो है हमारा बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। तो आपको पता होगा कि cos थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि AB अपॉन AC। AB कितना है √3, AC कितना है 2x, ये कट जाएगा, कितना आएगा √3/2। उसी प्रकार से हम निकालेंगे क्या, cos C का वैल्यू। अब देखिए इस एंगल के लिए ये आपका बेस था, ये आपका हाइपोटेनस था, बट जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा। तो cos C क्या निकल जाएगा, cos निकल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि BC अपॉन AC। तो ये कितना आएगा, तो BC का वैल्यू कितना है x है और AC का वैल्यू कितना है 2x है, x कट जाएगा, कितना आएगा वहाँ पे 1/2। जिस प्रकार से हम लोगों ने cos C का निकाला उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तो उसी प्रकार से हम लोग sin A और sin C का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो sin A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो sin A यानी कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो sin A का वैल्यू हो जाएगा BC अपॉन AC। तो BC का लेंथ कितना है x है और AC कितना है 2x है, x कट जाएगा, कितना आएगा 1/2 आएगा। उसी प्रकार से निकालेंगे sin C,
तो साइन ऑफ एंगल सी। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है क्योंकि जिस एंगल की बात की जाती है उसके अपोजिट का साइड परपेंडिकुलर होता है ना। और आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू है √3x और ए सी का वैल्यू कितना है 2x, x से कट जाए कितना आएगा √3/2। ठीक है, अब हमारे पास सबका वैल्यू है, cos a का वैल्यू है, cos c का वैल्यू है, sin a का वैल्यू है, sin c का वैल्यू है। ठीक है, जब सबका वैल्यू आ गया है तो हम लोग जो है बारी बारी से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर का पोर्शन को इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करना है, इन दोनों का वैल्यू बारी बारी से फाइंड करना है। ओह सॉरी, यहां पे जो है cos a ना होकर के क्या होगा, sin a होगा, sin a होगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 नंबर लिखा हुआ है क्या, sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, तो बारी बारी से क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो sin a का वैल्यू कितना है 1/2 है, 1/2 है। ठीक है, और cos c का वैल्यू कितना है, cos c का वैल्यू आपके पास 1/2 है, ये भी 1/2 है, प्लस cos a का वैल्यू कितना है √3/2 है, और sin c का वैल्यू कितना है, वो भी √3/2 है। यहाँ पर डॉट नहीं है, गुना है। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा 1/4 आएगा, प्लस √3 इंटू √3 कितना आएगा 3, और 2 इंटू कितना आएगा 4, यहाँ लीजिए एलसीएम 4 आएगा, 1 + 3 आएगा और आएगा 4/4, यानी कि आएगा कितना 1 के बराबर। यानी कि sin a cos c प्लस cos a sin c का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 1 के बराबर आ गया, अगर आपका tan a का वैल्यू 1/√3 है तब। ठीक है, तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट हम बनाते हैं, इसी को इरेज करके। क्या है सेकेंड पार्ट, cos a cos c माइनस sin a sin c। तो cos a का वैल्यू कितना है, cos a का वैल्यू √3/2, cos c का वैल्यू कितना है 1/2, माइनस sin a का वैल्यू कितना है 1/2, sin c का वैल्यू कितना है √3/2, है ना। तो ये आएगा √3/4 माइनस √3/4, ये √3/4 में √3/4 चला गया, हो जाएगा 0। ठीक है, यानी cos a cos c माइनस sin a sin c कितना हो गया वैल्यू 0 बराबर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो मैंने आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का लिख लिया है, तो चलिए हम समझते हैं कैसे बनेगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये आपका आ गया ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, जहां पर राइट एंगल कहां पर है, क्यू के पास है। ठीक है, और बोलता क्या है कि पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपको दिया गया पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सॉरी पी आर प्लस क्यू आर दिया, कितना दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि हाइपोटेनस और इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और पी क्यू दिया है 25, पी क्यू दिया है के पास 5, कितना दिया है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करना होगा हमको, ना हमको पी आर पता है ना ही हमको क्यू आर पता है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग जो है यहाँ पर से किसी एक वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, पी क्यू का 5 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो पी आर आ जाएगा क्यू आर टर्म में, यानी 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गया। जब ये आ गया तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपका, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर आएगा। अब देखिए पी आर क्या है आपके पास 25 माइनस क्यू आर, तो देखिए 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर कितना आपके पास है, तो क्यू आर को क्यू आर लिखिए, तो क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू कितना आपके पास है, तो पी क्यू है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत
नहीं है। ठीक है, इसको ब्रेक कीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो आएगा कितना के पास 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25। कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं कि क्यू आर का स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कट गया, क्योंकि यहाँ बीच में इक्वल टू था, ये इधर आएगा माइनस में आएगा, दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 625 माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, यानी कि ये आएगा आपके पास कितना 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, ये आएगा कितना आपके पास 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आते हैं तो क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 600/50 कट जाएगा ये से 12 बार में, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। जब क्यू आर निकल के आ गया, अब क्या कीजिए क्यू आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पी आर का वैल्यू निकल जाएगा। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यानी कि 25 माइनस 12, तो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। तो पी आर भी निकल गया, क्यू आर भी निकल गया, और आपके पास पी क्यू गिवन था। तो हम लोग क्या करते हैं, सबका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए पहले इसको इरेज करते हैं। तो आपको फाइंड क्या करना है, साइन पी का वैल्यू। साइन पी के लिए, इसके लिए आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा, यानी साइन पी क्या हो गया आर क्यू अपॉन पी आर। आर क्यू कितना है, आर क्यू या फिर बोलिए क्यू आर बोलिए, दोनों सेम है, क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर कितना है, तो क्यू आर हम यहाँ पर निकाले 12 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। साइन पी निकल गया। अब निकाल लीजिए आप कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस पी, इस एंगल के लिए बेस कौन है, ये वाले पी क्यू है, तो लिखिए पी क्यू, और हाइपोटेनस क्या है, तो है पी आर। पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर का वैल्यू आपके पास कितना है 13 सेंटीमीटर, तो कितना का रेशियो 5/13। और अगर आपको tan पी निकालना है, क्या निकालना है, tan पी निकालना है, तो उसके लिए होता है साइन पी अपॉन कॉस पी। तो साइन पी का वैल्यू कितना है, साइन पी का वैल्यू 12/13, और कॉस पी का वैल्यू कितना है 5/13, 13 से कट जाएगा, कितना आएगा 12/5। इन दिस वे वी हैव सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन।